उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व संक्षिप्त की। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा संगठन बनाया था? यह है क्रांतिवीर। ठीक है, क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया? कालू सिंह मेहरा ने। कब? 1857 में। ठीक है, कालू सिंह मेहरा कौन है? यह है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, कुली उतार, कुली बेकार आदि आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को कौन सी पदवी दी गई थी? यह था कुर्मांचल केसरी की। बद्रीदत्त पांडे ने जेल प्रवास के दौरान लिखा था कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था हरगोविंद पंत ने 1928 में। हरगोविंद पंत ने कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। ठीक है, किस अल्मोड़ा कांग्रेस किसे अल्मोड़ा कांग्रेस का रीढ़ कहा जाता है? ये भी कौन है? हरगोविंद पंत। अब हम हरगोविंद पंत में देखेंगे कि एक तो हल चलाने वाली प्रथा को समाप्त किया कुमाऊं में, और इसे कहा क्या जाता है? कुमाऊं की अल्मोड़ा कांग्रेस का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, किसे? हरगोविंद पंत को। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक का नाम है बैरिस्टर मुकुंदीलाल। दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया खुशीराम आर्या ने। कौन लंबे समय तक विधायक और मंत्री पद पर रहने के लिए प्रसिद्ध है? बलदेव सिंह आर्या। गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू जी ने उन्हें क्या कहा था? हिमालय पुत्र। ठीक है, हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है? तो गोविंद बल्लभ पंत को किसने कहा? ये क्या था? नेहरू जी ने। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के साथी उन्हें क्या कहते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र। पंत जी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, पंत जी 3 बार नहीं है, पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कब से कब तक? 1946 से 1954 के अंत तक। पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना कब और कहां पर की थी? 1914 में काशीपुर में। ठीक है, पंत जी ने। 1916 में पंत जी ने किस संगठन के गठन में अहम भूमिका निभाई? कुमाऊं परिषद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को नजरबंद किया गया था अहमदनगर किले में। पंत जी गृह मंत्री रहे 26 जनवरी 1957 को। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, पंत जी गृह मंत्री रहे 10 जनवरी 1955 से मृत्युपर्यंत 7 मार्च 1961 तक। पंत जी को भारत रत्न मिला बोलेंगे तो ये है 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, पंत जी को भारत रत्न मिला बोलेंगे तो ये कब? 26 जनवरी 1957 को। 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया गया हर्षदेव ओली ने। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है प्रयागदत्त पंत को। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक के लेखक है, यह है इंद्र सिंह नयाल। कौन? इंद्र सिंह नयाल स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक के लेखक है। ठीक है, इंद्र सिंह नयाल। पंत जी किसे कवि थे? कैसे कवि थे? पंत जी कैसे कवि थे? छायावादी कवि। पंत जी को 1961 में पद्म भूषण मिला। 1968 में उन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? यह है चिदम्बरा। 1968 में उन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसे? पंत जी को। ठीक है,
हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति है। हिंदी के विषय में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। ठीक है, बर्थवाल ने अपने शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था, द निगुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, हिंदी काव्य में। ठीक है, निगुणवाद। सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार थे। इनका नाम है गोविंद प्रसाद नौटियाल। यमुना के भागी बेटे भीम अकेला, झुंडा के बिछोड़ा, उत्तर बया है, मूक बलिदान, बैस का कटाया, मोहन गाता जा, आत्मकथा जैसी रचनाएं देने वाले टिहरी राजशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले थे। इनका नाम है विद्यासागर नौटियाल। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? यह है भजन सिंह की। किसकी? भजन सिंह की। हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है? यह है भगवती चरण निर्माही की। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की जन्मस्थली घरली गांव पौड़ी और कर्मस्थली दुगड्डा प्रधानाचार्य थे। उन्होंने भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। चारण जी की प्रसिद्ध रचनाएं 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा, दर्शन व उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा। अब हम देखेंगे डबराल को घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण कहा जाता है। किसे? डबराल को। इन्हें और क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक है, इंडिया ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? डबराल जी को। ठीक है, घुमक्कड़ स्वभाव के कारण चारण कहा जाता है। हेमवंत जैसे श्रेष्ठ कविता संग्रह व काफल फाकू जैसे गीत के रचनाकार चंद्रकुंवर बर्थवाल को माना जाता है निराला के समान कवि है। ये निराला के समान कवि किसे कहा जाता है? हेमवंत जैसी श्रेष्ठ कविता संग्रह व काफल बाको जैसे गीत के रचनाकार चंद्रकुंवर बर्थवाल। चंद्रकुंवर बर्थवाल ने क्या लिखा है? काफल बाको जैसे गीत के रचनाकार। यह निराला के समान कवि माना जाता है। ठीक है, 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया गया। ये किया गया ललिता प्रसाद नैथानी ने। गढ़वाली चित्रकला शैली मालिनी सभ्यता के खंडहर, काण्वाश्रम आदि किसकी रचना है? ये है हमारे नैथानी की। किस विद्वान को हिमालयी क्षेत्र के सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं में शोध व लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997 और 98 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया है? ये है प्रो डीडी शर्मा को। किसे? प्रो डीडी शर्मा को। ठीक है, संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी की डिग्री के डिलीट की उपाधि दी गई है? डॉक्टर शशिधर शर्मा को।
डॉक्टर शशिधर शर्मा को संस्कृत में योगदान के लिए दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 में। 1947 से देहरादून से प्रकाशित युगवाणी के संपादक थे गोपेश्वर कोठियाल। युगवाणी के संपादक हैं। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया गया शैलेश मटियानी द्वारा। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? ये हमारा शिवानंद नौटियाल का। ठीक है, शिवानंद नौटियाल का। गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल आदि रचनाएं हैं शिवानंद नौटियाल की है। अब हम देखेंगे ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसार किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये है हमारे डॉक्टर उमाशंकर साथी की। ठीक है, डॉक्टर उमाशंकर की। अब हम देखेंगे नृविज्ञान मानव शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने अध्ययन किया भारतीय मूल की मैक्सिको रोमा जेप्सियो का। अब हम देखेंगे 12 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोश रोमा द जिप्सी वर्ल्ड गचेज ऑफ हिमालय नोमेड्स ऑफ हिमालय आदि रचना है। ये है डॉक्टर श्यामा सिंह की। ठीक है, किसकी? डॉक्टर श्यामा सिंह की। जंगजोड़ अर्धग्रामेश्वर जय भारत जय उत्तराखंड बंड भंडारी माधव सिंह आदि गढ़वाली नाटक लिखे। ये लिखा था हमारे राजेंद्र दसमाणा ने। किसने लोक गायक जुसिया धमाई पर शोध प्रबंध लिखा है? यह है गिरीश तिवारी, गिरदा के नाम से जाने जाते हैं। अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन ब्रांड निवास करते हैं मसूरी में। ठीक है, रस्किन ब्रांड कहाँ के निवासी है? मसूरी के। ठीक है, उत्तराखंड के। 1948 से मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन किया था संपादन यह है सत्य प्रसाद रतोड़ी ने। अब हम देखेंगे कि टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा गढ़वाल गौरव गाथा आदि रचनाएं हैं। ये भी रतोड़ी की है। ठीक है, हम लोग बुनियाद कक्का की कहिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमराही गाथा आदि धारावाहिकों के लेखक हैं। ये कौन है? मनोहर श्याम जोशी। जोशी के कुमाऊनी उपन्यास यह है क्याप और कस्पे जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं तथा हलसन साबित ऑफ गढ़वाल साहिब ऑफ गढ़वाल। शिकारी फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी आदि पुस्तक की रचना की। ये किया था दुर्गा चरण काला ने। 2 खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक है? सुरेंद्र सिंह पांगती। केकड़े काला मुंह धूर का आकाश बांसुरी बसती रही आदि किसकी प्रसिद्ध नाटक है? यह है गोविंद चातक की। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर कौन अपनी कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ छापने के लिए कतूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? कतूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन बलवंत मनराल ने किया था। अब हम देखेंगे डोलापाल की जैसे कुप्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही? इसका नाम है जयानंद भारती। ठीक है, डोलापाल के आंदोलन कुप्रथा को समाप्त किया किसने? जयानंद भारती ने।
अब हम देखेंगे इसमें दो, उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किसने विशेष भूमिका निभाई? यह है मुंशी प्रेम प्रसाद टमटा ने। टमटा सुधार सभा सभा का 1905 में गठन किया गया था मुंशी प्रसाद टमटा ने। सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1914 में 1934, ठीक है 14 नहीं है, 1934 में उत्तराखंड से हरिप्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? इसका नाम है समता। 20वीं शताब्दी के शुरू में वन व्यवसायी घनानंद खंडूरी द्वारा अपने धन से विद्यालय खोलने, धर्मशालाएं आदि बनवाने के कारण अंग्रेजों ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? यह हमारा राय बहादुर। उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं कौन? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। कौन? विश्वेश्वर दत्त सकलानी उत्तराखंड के वृक्ष मानव। वहां से विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चिपको आंदोलन के लिए ढालियों का दुगड़िया संगठन का गठन किया चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1982 में। चिपको आंदोलन के विश्व स्तर तक फैलाए किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किस पर्यावरणविद ने 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था? ये भी कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा को मुंबई के वृक्ष मित्र संस्थान द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया था। कब? 1986 में, ठीक है। 1986 में बहुगुणा को मुंबई की वृक्ष मित्र संस्थान द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया। अब हम देखेंगे कि इंडियन म्यूजिक की रचना की यह है स्वामी राम ने। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक है सतपाल महाराज, ठीक है। वन्य जीवों की रक्षा के लिए हिमालय वन्य जीव संस्था 1974 की स्थापना की। हिमालय वन्य जीव संस्था 1974 की स्थापना कल्याण सिंह रावत, ठीक है, जिसने मेती आंदोलन शुरू किया था, उसने किया। कारगिल शहीदों की स्मृति में रावत ने किस नाम से वन लगाया? शौर्य वन व मेती वन। रावत ने मेती माइका नामक वन आंदोलन शुरू किया था 1995 में। किस पर्यावरण संरक्षण को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? अवधेश कौशल को। गढ़वाली चित्रकला के महान चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला थी। जो मौलाराम की चित्रशाला थी श्रीनगर में। मौलाराम एक चित्रकार के साथ हिंदी, फारसी तथा संस्कृत के विद्वान तथा लेखक थे। इन गढ़ राजवंश पुस्तक है बृजभाषा में, ठीक है। मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया? ये था मनमत पंथ। कौन सा? मनमत पंथ। गढ़वाल के गादी इंद्रमणि बडोनी पहले लोक कलाकार थे। किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? ये है चौफला, केदार नृत्य। कौन? इंद्रमणि बडोनी। गढ़वाल के गादी के नाम से जाने जाते हैं। नारायण सिंह थापा धामी किस विधा के कलाकार थे?
ये है सिनेमेटोग्राफी के कलाकार। नरेंद्र सिंह नेगी है एक गढ़वाली गायक। कौन है नरेंद्र सिंह नेगी? एक गढ़वाली गायक। अब हम देखें राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है? रणवीर सिंह बिष्ट को। ठीक है। पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, पहाड़ी घसियारे आदि चित्र है। यह बिष्ट के ही है। ठीक है। कौन? रणवीर सिंह बिष्ट। गढ़वाली कुमाऊनी संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले किस संगीतकार ने नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक लिखी? यह है केशव प्रसाद नहीं है, केशव दास अनुरागी। केशव दास अनुरागी ने नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक लिखी है। ठीक है। और गढ़वाली कुमाऊनी भाषा संगीत की ऊंचाई पर पहुंचाने वाले संगीतकार थे। भीमताल जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, किसने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? यह है यशोधर मठपाल। अगर बोला जाए कि भीमताल लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है तो यह है नैनीताल में। किसने किया बोलेंगे तो इसके संग्रहालय की स्थापना यशोधर मठपाल ने। मठपाल लोक कला पर अनेक पुस्तक लिखी गई। उनका विशेष योगदान है काष्ठ शिल्प पर रहा है। राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता है उत्तम दास। उत्तराखंड राज्य में अकेले ढोल सागर के अकेले ज्ञाता है उत्तम दास। डिब्रूगढ़ की भाड़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री नारायण सिंह थापा की है। ठीक है। डिब्रूगढ़ की भाड़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है नारायण सिंह थापा की। अंग्रेजों के लिए 1866 और 67 में तिब्बत, हिमालय आदि का सर्वेक्षण करने वाले पंडित नैन सिंह रावत को प्रदान किया गया था जागीर और कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर अलंकरण से। ठीक है। अब हम देखेंगे सौर ऊर्जा वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी ने बनाया भानु प्रताप यंत्र, चरखा और लैंप। ठीक है। अब हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एनाफिलिस मच्छर की खोज पर 1902 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में हुआ था। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। एनाफिलिस मच्छर की खोज किसने किया बोलेंगे तो सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है। थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाशित पर शोध करने वाले वैज्ञानिक थे देवीदत्त पंत। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक है नीलांबर पंत। नीलांबर किस संगठन से जुड़े हैं? नीलांबर किस संगठन से जुड़े थे? यह है इसरो से। ठीक है। किससे जुड़े हुए? इसरो से। अब हम देखेंगे किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया? यह है डॉक्टर डीपी डोभाल। डोभाल किस संस्था में है? वाडियो इंस्टीट्यूट में। ठीक है। वैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया संबंधित है भूवैज्ञानिक से। आदित्य नारायण पुरोहित है कृषि वैज्ञानिक से। अब हम देखेंगे कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी 14वीं शताब्दी की कत्यूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी थी। ठीक है। प्रीतम देव की पत्नी कौन थी बोलेंगे तो जिया रानी। ठीक है। जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी।
या कुमाऊं की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पिंगला और प्योला नाम से भी जाना जाता है। किसे? कुमाऊं की लक्ष्मी, पिंगला या प्योला नाम से भी जाना जाता है। उन्हें रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला किया था। कुमाऊं में उन्हें कहा जाता है न्याय की देवी। किसे? जिया रानी को। नाक काटने वाली रानी या कर्णावती किसकी पत्नी थी? यह है गढ़वाल नरेश महीपति शाह की। कौन? गढ़वाल नरेश महीपति शाह की पत्नी का नाम है कर्णावती। ठीक है, इसे नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री और विमान परिचारिका है विद्यावती डोभाल। राज्य से प्रथम महिला सांसद बनी कमलेंदुमती शाह। राज्य से उत्तराखंड राज्य प्रथम महिला सांसद बनी, यह है कमलेंदुमती शाह। गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाले टिंचरी माई का वास्तविक नाम है ठगुली देवी। जो टिंचरी माई का वास्तविक नेम क्या है? ठगुली देवी। ठीक है। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला 1986 में। ठीक है, 1986 में। चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय किससे जाता है बोलेंगे तो गौरा देवी से। ठीक है, हर समय ये याद रखना। अब हम देखेंगे गौरापंत शिवानी थी। गौरापंत शिवानी थी एक साहित्यकार। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति यह है सुशीला डोभाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति है। हिंदुस्तान की संपादक मृणाल पांडे पुत्री है गौरापंत शिवानी की। गौरापंत शिवानी की पुत्री मृणाल पांडे है। ठीक है। अब विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादक से जुड़ी है दीक्षा बिष्ट। कौन? दीक्षा बिष्ट। अब हम देखेंगे उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी। महिला सैन्य अधिकारी है कैप्टन भावना गुरुनानी। भारत की पहली महिला मेजर यह है मेजर जनरल कुमारी माया टम्टा। माया टम्टा क्या है? भारत की पहली महिला मेजर है। हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से जुड़ी है? यह है फिल्म अभिनय से। भारत की प्रथम महिला रेफरी जूडो में प्रथम महिला रेफरी है। ठीक है, कौन है ये? सुश्री मीनू। राज्य की महिला फिल्म निर्देशिका है शालिनी शाह। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला है हंसा मनराल। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला का नाम है हंसा मनराल। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS चुनी गई थी ज्योतिराव पांडे। उत्तराखंड की जो पहली महिला IAS थी उसका नाम है ज्योतिराव पांडे। सौंदर्य प्रतियोगिता में राज्य की निहारिका सिंह चुनी गई थी मिस इंडिया अर्थ 2005 में। अर्जुन पुरस्कार विजेता पर्वतारोही और गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाली पर्यावरणविद है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड से
जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनका नाम था मोहन सिंह मेहता। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे। ये थे भवानी सिंह रावत। कौन? भवानी सिंह रावत। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत कराई। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई थी? ये थे हमारे भवानी सिंह रावत ही थे। ठीक है। कौन? भवानी सिंह रावत ही थे। अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी दिया था। जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी किसे दी थी? आपको पता है? ये है सोबन सिंह जिन्ना को। किसने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया तथा 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था? वो थे डॉक्टर भक्तदर्शन। ठीक है। कौन? डॉक्टर भक्तदर्शन थे। ठीक है। अब हम देखेंगे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ सुमन स्मृति ग्रंथ तथा बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की? ये भी हमारा डॉक्टर भक्तदर्शन ने किया। ठीक है। इसे भी अब हम देखेंगे कि किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ये है हमारा देव सुमन ने कहा था। ठीक है। किसने? देव सुमन ने। देव सुमन ने क्या कहा? किसी गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। किसने कहा ये कहा है हमारा देव सुमन। 1939 में देहरादून में टिहरी राज प्रजा मंडल की स्थापना की। ये क्या? हमारे देव सुमन ने। अब हम देखेंगे कि किसने कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये किसका था? किसने कहा था ये? तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मुझे मोड़ नहीं सकते। ये देव सुमन ने ही कहा। ठीक है। उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किसने किया था? अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था हेमवती नंदन बहुगुणा ने। ठीक है। अब हेमवती नंदन बहुगुणा ने किस पार्टी का गठन किया था? ये है लोक समाजवादी पार्टी का। लोक तांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया बोलेंगे तो ये किया था हेमवती नंदन बहुगुणा ने। ठीक है। बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कब से कब तक? नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक। ठीक है। टिहरी के शाह नरेशों का पारंपरिक उपाधि है, यह है बोलंदा बद्रीस। कौन सा? बोलंदा बद्रीस। टिहरी के शाह नरेशों का पारंपरिक उपाधि है। विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल है। ये नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल कहाँ पर है? ये है ब्ल्यूटी गांव, जो कि हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। किसका जन्म स्थल? नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल। इसे नारायण दत्त तिवारी को क्या कहा जाता है? विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने बार तक रहे? ये रहे थे 3 बार। ठीक है। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि घुमानी का मूल नाम था लोकनाथ या लोक रत्न पंत। ठीक है। किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है?
ये है हमारा विश्वेश्वर दत्त चंदोला, हिंदी पत्रकारिता का 20वां पितामह कहा जाता है। अब हम देखेंगे राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बारह मेहर की उपाधि से अलंकृत किया है। यह है मुकुंदराम बर्थवाल को, ठीक है, मुकुंदी नहीं है, मुकुंदराम बर्थवाल को। मुकुंदराम बर्थवाल देवज्ञ ने कितने ज्योतिष स्थलों की रचना की है? यह है 1 लाख से अधिक। गढ़वाल का सर्वोत्कृष्ट गीत काव्य है, इसका नाम है हमारा प्रेम पाथिक। 1939 से लैसडॉन से प्रकाशित पत्र कर्मभूमि के संपादक थे। ये है हमारे भैरव दत्त धुलिया व भक्त दर्शन कर्मभूमि के संपादक थे। कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये 1939 से लैसडॉन से प्रकाशित पत्र है, ठीक है। इला चंद्र जोशी मुख्यतः किस प्रकार की औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं? ये हमारा मनोवैज्ञानिक। इला चंद्र जोशी मुख्यतः किस प्रकार की औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं? यह मनोविज्ञान की। सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भले भूले आदि उपन्यासों की रचना किसने किया था? ये क्या था हमारा? इलाचंद्र जोशी ने, ठीक है। अब हम देखेंगे साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत किस विधा में लेखन हेतु प्रसिद्ध है? नाटक व उपन्यास में। साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक है कोहिनूर का लुटेरा। कोहिनूर का लुटेरा सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक किसका है? किसने लिखा है? गोविंद बल्लभ पंत। कोहिनूर का लुटेरा, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत का। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कौसानी, बागेश्वर, 20 मई 1900 को, ठीक है। जो पंत जी है, पंत जी का बचपन का नाम था गुसाई दत्त या गुसे या से, ठीक है, पंत जी का बचपन का नाम। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसके द्वारा किया गया? यह है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, ठीक है, इनकी सलाह के द्वारा।